हेलो स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे, द अर्थ एंड ग्रेटिट्यूड। उसका ये हमारा लास्ट टॉपिक है, द ग्रेटिट्यूड। ओके। द पैरेलल एंड मेरिडियंस ऑन द ग्लोब फॉर्म अ नेट दैट इज कॉल्ड अ ग्रेटिट्यूड। हमने जो इमेजिनरी लाइंस बनाई थी ये वाली, ओके, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम उसे बोलते हैं। ये जो नेट आपको दिखाई दे रही है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेटिट्यूड। ये पूरा जो नेट है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटिट्यूड। ओके। और ये याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। ओके। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। द फैसिलिटी डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, सी फिगर 1.0। अगर कोई भी प्लेस का अगर डिटरमाइन करना है, कोई भी लोकेशन का हमें डिटरमाइन करना है, तो इसे हम यूज करते हैं। Thus we use latitude and longitude for determining the location on the earth। हमें अभी ये भी पता है कि लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड के हेल्प से हम अर्थ के लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ बीइंग यूज इवन इन टूडेज मॉडर्न एज क्वाइटली इफेक्टिवली। और आज भी ये जो मॉडर्न एज है, फिर भी हम यही मेथड यूज़ करते हैं। वो भी कैसे करते हैं? इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ करते हैं। ओके। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS, एज ऑल्सो गूगल मैप्स, विकीमैपिया and Bhuvan of ISRO on the internet also make use of latitude and longitudes। okay? अभी देखो ये सारे टेक्नोलॉजी जो है वो हमें मोबाइल में दिखाई देते हैं। क्या क्या है? GIS मीन्स जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GPS ये भी मोबाइल पे होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, गूगल मैप आपने देखा होगा मोबाइल पे, विकीमैपिया एंड भुवन ये इसरो का ही एक उसको पार्ट हम बोलेंगे, जो उन्होंने लोकेशन ट्रैकिंग के लिए उन्होंने क्या किया है, वो बनाया है। दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन मोबाइल फोन्स एंड मोटर कार्स। ओके। तो देखिए ये जो GPS दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो इस पिक्चर में दिख रहा है ना GPS इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें मोबाइल फोन्स और मोटर कार में भी अवेलेबल होते हैं। ओके। और ये GPS इंस्ट्रूमेंट से क्या होता है? हम लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। अभी देखो ये डू यू नो Indian regional positioning system। India has achieved self-reliance in global positioning technology with the help of IRNSS, Indian Regional Navigation Satellite System। Locating any place in the Indian subcontinent is going to be easy. For this, India is launching its own series of 7 satellites. It will then be possible to locate any place in the region of South Asia and the India Ocean precisely। जैसे हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ों में सेल्फ रिलायंस होते जा रहे हैं, वैसे ही हम ये पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी जो है वो हमने खुद का खुद डेवलप किया है। तो ये IRNSS की मदद से हमने इंडियन टेरिटरी में जो लोकेशन है उसे ढूंढने में हमें क्या हो जाती है? मदद मिल जाती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी लोकेशन है, ओके, उसे हम क्या कर सकते हैं? कहीं कहीं का भी लोकेशन हो उसे हम ट्रेस कर सकते हैं। इसके लिए हम 7 सैटेलाइट्स को खुद लॉन्च करने वाले हैं। तो हम लोगों को कहाँ कहाँ का लोकेशन मिल सकता है? साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन। ओके। तो साउथ एशिया एंड इंडियन ओशन का जो भी लोकेशन है उसे हम प्रिसाइज कर सकते हैं, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। यूज योर ब्रेन। हाउ मेनी पैरेलल एंड मेरिडियंस कैन बी ड्रॉ ऑन अ ग्लोब एट अ इंटरवल ऑफ 10 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपको 1 डिग्री का तो आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? 10 डिग्री पे कितने मेरिडियंस हम बना सकते हैं ग्लोब पे, तो वो आपको ढूंढ कर बताना है। ओके। फिर आई कैन डू दिस।
एक्सप्रेस द एंगुलर मेजर ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑन अ ग्लोब मैप। तो ग्लोब मैप पे आपको लॉटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को मेजर करके देखना है। रीड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इसे हमें क्या करना है, फिर रीड करना है। ये हमने कल ही पढ़ा था। ओके। ड्रॉ अ ग्रेटिकुल ऑन अ स्फीरिकल ऑब्जेक्ट। और ये जैसे ग्रेटिकुल यहाँ पे दिया है ना, पूरा इस पे नेट दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके। उसके बाद में देखो यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश हो रहा है। इसकी जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको क्लास में भेज दूँगी।